रहे हैं आपने बीटीसी किया हुआ है, टीटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या? प्राइवेट नौकरी 5,000 6,000 रुपया। अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती है उनको एनपीएस है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। छात्रों को मारा गया है घर में घुस करके। संजय सिंह ने यह बात आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के बारे में, छात्रों के बारे में बात करते हैं। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आया हूं उसने भी पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, खासकर उस वर्ग में जो देश का सबसे क्रांतिकारी वर्ग होता है, यानी युवा वर्ग में। और वो युवा वर्ग कौन है? वो हम हैं। यानी कि हमारे रिजल्ट्स को लेकर आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बहुत झमेला है। और पहले आप ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसमें एग्जामिनेशन हुए थे पहले। तो आप ये समझ लीजिए भारत में जो एग्जामिनेशन आजकल हो रहे हैं उसमें बहुत झोल है। अगर आप पूरा खाका निकालिएगा तो सिर्फ गुजरात की खबर है कि गुजरात में लगभग 11 एग्जामिनेशन थे जिसके या तो पेपर लीक हुए या उसमें दूसरे तरह के झोल पाए गए। इस तरह पूरे आप राजस्थान में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, और जगह भी एग्जामिनेशन का मजाक बन गया है सरकारी एग्जामिनेशन का। उनसे बेहतर एग्जाम प्राइवेट जो बॉडीज हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं। आज हम जो आपके सामने मेन टॉपिक लेकर आए हैं कि इसमें झमेला क्या है। मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, चेयरमैन ऑफ द आरआरबी पटना क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू में आप सबसे पहले आ जाइए कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका जो सबसे पहले एग्जामिनेशन को लेकर जो बातें शुरू हुई वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी बात चल रही है। जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 7 लाख हैं और सीट जो है वो 35,207 है, लगभग 20 गुना के आसपास हो गया। कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था उसका लगभग 1,26,00,000 के आसपास है। ये जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। तो मसला कहां है? मसला वहां हो गया कि कई स्टूडेंट जिनका रोल नंबर 1 2 3 मतलब 3 बार रोल नंबर एक ही स्टूडेंट का एक सेम रोल नंबर वो सिलेक्ट हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 जगह पर एक ही स्टूडेंट हो गया। तो इस लिहाज से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3,80,000 के आसपास। ये बहुत खतरनाक हो गया। यानी आप समझ रहे 7 लाख का वादा था, 20 गुना का वादा था और आया कितना? ठीक उसका आधा, 10 गुना, क्योंकि एक ही स्टूडेंट के 3 जगह पर नाम आ गए। दूसरा जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम हुआ, अचानक एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम सीबीटी 2 फेजेस में एग्जाम लेंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। यहां पर स्टूडेंट के साथ ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक हो गया। ये उन पर सर्जिकल अटैक था जिसका वो सामना नहीं कर पाए। स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जिंदगी झोंक रखी थी इन एग्जामिनेशंस में, उम्मीद बांध रखी थी और तैयारी भी उस लेवल की थी जो उनको लग रहा था कि होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में झोल हो गया, रिजल्ट्स आए। एक तो सबसे पहले जब एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया उसी में बहुत देर हो गई। उसने जब बताया कि एग्जाम होगा, लेकिन उसमें बोर्ड का यह कहना है, जो मिनिस्ट्री का यह कहना है कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो कोरोना की वजह से हो गया। हमने कोविड की वजह से एग्जामिनेशन को कई बार पोस्टपोन किया और इसकी वजह से नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी हम एग्जामिनेशन को उस तरह से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। अब जो मैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, स्टूडेंट फंस गए हैं अपने ही चाल में। वो बेचारे एग्जामिनेशन दे रहे थे। हुआ क्या था कि 2 कैटेगरीज थी, एक जो 12th पास थे और एक जो ग्रेजुएशन पास थे। लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस तरह से एग्जामिनेशन चल रहा था। 5 डेजिग्नेशन थे जिसको लेकर एग्जामिनेशन थे। लेकिन जो नौकरियां हैं वो भी आप जान लीजिए, उसमें जो ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैफिक ट्रेन असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क, टाइम कीपर, स्टेशन मास्टर, ये जॉब है और यही सारी जॉब्स मिलने वाली थी 35,207 स्टूडेंट। लेकिन उसी एग्जामिनेशन में अचानक ये पता चला स्टूडेंट को, जो 12th पास स्टूडेंट थे, कि उनके लिए केवल 10,000 सीट है और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए 35,000 सीट है। यानी कि 12th वालों का, यानी जो 12th पास आउट हैं, उनका मुकाबला सीधा ग्रेजुएशन वालों से हो गया और उनको कट ऑफ के मार्क्स में भी राहत दे दी गई। ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक और टेंशन वाले मामला था। स्टूडेंट को लगा ये तो बड़ा झमेला हो गया। उन्होंने इस पर बात करनी शुरू की, बहुत सारी इंक्वायरी की, एग्जामिनेशन मतलब कि डिस्टर्ब हो गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां से कि जैसा मैंने आपको बताया 3,80,000 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि उनको नौकरी मिल सकती है, वो शॉर्ट लिस्टेड है। लेकिन मसला कहां पर है? जैसा कि मैंने आपको खुद भी बता दिया कि लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर जो झगड़ा है वो ये है कि स्टूडेंट का ये कहना है कि हमें 1 महीने पहले जो नोटिस मिला है हम उस पर कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कुछ बातें आपको और बताऊं जो बिल्कुल अजीब सी हो गई। जैसे इस मामले में जो घटना, हिंसा हुई, वो बड़ी खतरनाक हो गई। ट्रेन का जला देना गया में, आरा में और झगड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में भी मामला बहुत वायलेंट हो गया। 26 जनवरी 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक का जो वक्त था वो बड़ा सीरियस वक्त था। हम
जहां गणतंत्र दिवस को मना रहे थे, गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, उसके बारे में और जी रहे थे अपनी अपनी जगहों पर, वहीं स्टूडेंट अपनी लाइफ को लेकर परेशान थे, जहां पर सरकार ने बहुत बहुत गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाया है। और अब मैं आपको बताऊं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब एक पत्रकार ने आरआरबी के जो पटना के चेयरमैन है राजेश कुमार, उनसे बात की तो उन्होंने जब चीजें बताई, उन्होंने 2-3 कारण बताए कि हमने एग्जाम, उनसे पूछा गया कि एक तो नोटिफिकेशन जब आया था 2019 में, वो उसके बाद एग्जाम होने में इतना लेट क्यों लग गया। तो उन्होंने 2-3 कारण बताए। एक तो 20 में उन्होंने बताया जो 56 दिन का लंबा कोरोना का लॉकडाउन लगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन एक साथ आ गए थे। पहला जो कारण उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन, दूसरा कारण उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन थे तो हमें सेंटर अवेलेबल नहीं थे सारे, तीसरा उन्होंने बताया कि साधन की कमी जो थी, ऊपर से फिर उन्होंने कहा कि हमने उस जो महामारी थी उसमें भी एग्जामिनेशन लिए, लेकिन वक्त बहुत निकलता चला गया, 7 फेजेस में एग्जाम लेने थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुए। अब आप उन दोनों डेट्स को मिलाइए। जब नोटिफिकेशन आया, आरआरबी ने पहला जो नोटिफिकेशन निकाला था वो 28 फरवरी 2019 को निकाला था, और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होने में 28 दिसंबर 2020 हो गया। ये सोचने को 1.5 साल से ज्यादा, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, और 31 जुलाई तक वो एग्जाम चलता और जब रिजल्ट आया तो ये आया। मतलब सरप्राइज हो गए हम सब। क्या सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के प्रति जो इतना खतरनाक देश के लिए है उसके प्रति जरा भी सजग नहीं है? स्टूडेंट्स के भावनाओं के साथ, उनके करियर के साथ, उनके आर्थिक जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, वो लड़का कैसे रह जाएगा। वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, उसी को बेच दीजिएगा, युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। आप सोचिए एक फॉर्म का मिनिमम, मैं आपको प्राइस लगभग 500 रुपया लगता है, एवरेज निकालिए आप। ये इनकम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट उसके बाद ऑर्डर्स पे ऑर्डर, एक से एक तुगलक की फरमान डालती जाती है। क्या स्टूडेंट्स के करियर के साथ कोई भी संवेदना नहीं है, उनको सेंसिटिविटी नहीं है उनमें? अब मैं आपको और कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा इस बारे में। स्टूडेंट्स के लिए जो एक कमेटी बनी रही है उसको हेड कर रहे हैं दीपक पीटर जिब्रेल, उनका जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका काम यह होगा कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं, झोल हैं, जो इरेगुलरिटीज है, हम इन चीजों को बड़ा आसानी से ले लेते हैं, लेकिन आप उनका सोचिए जो अपनी लाइफ इसमें लगा रहे हैं, जिनकी जिंदगी इसमें लग रही है, उनका क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। 15 जनवरी को रिजल्ट आया है और उसके बाद जो हंगामा बरपा है, पुलिस ने जो ब्रूटलिटी दिखलाई है, पुलिस ने जिस तरह से मारा है स्टूडेंट को घर में घुस करके, जैसे संजय सिंह ने खुद कहा, उसके बाद 1000 छात्रों पर FIR डाल दिया गया है। बताइए, ये चल रहा है। उसके बाद जो फौजिया अहमद हैं, राज्यसभा की दूसरी मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा। फिर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रेलवे को चाहिए कि एक ही एग्जामिनेशन ले, क्योंकि स्टूडेंट इससे बहुत परेशान हो जाएंगे। जो उस कमेटी में ये कहा गया है कि वो कमेटी ये बताएगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, चूंकि अभी उसमें सस्पेंड कर दिया गया है, सरकार ने पूरे रिजल्ट को ही सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि अभी इसमें पूरी तरह से पता लगाना होगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है। एक प्रोसेस और हो रहा है जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मलाइजेशन एग्जामिनेशन में वो प्रोसेस होता है कि जब मतलब के एग्जामिनेशंस में जब अलग अलग डेट्स पे एक ही एग्जाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन कई बार क्या हो जाता है कि कई बार ये क्लेम होता है कि उस दिन का क्वेश्चन आसान था, आज का क्वेश्चन टफ था, या थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, या आउट ऑफ पोर्शन था। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए सरकार क्या करती है, मार्क्स को कुछ बढ़ाती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी अनक्लियर है, ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल नजर नहीं। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एक ही साथ, ललन टॉप को इंटरव्यू देने में 2 स्टूडेंट ने कहा कि हम एक ही साथ तैयारी कर रहे थे, हम एक ही तरह का एग्जाम बोर्ड से थे, हमारा सेंटर सेम था, एक का मार्क्स जो 11 बढ़ा, एक का 1 बढ़ा। उस चक्कर में बताइए, ये जो इनजस्टिस है, ये जो मैटर चल रहा है, इसका क्या होगा? किस तरह स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? स्टूडेंट का एक जो पूरा का पूरा धड़ा है वो ये भी बोल रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, कहीं उस पर कोई बैड इफेक्ट ना पड़ जाए। चूंकि किसान आंदोलन का आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो कहीं हद तक इस कैंप के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए बात वहां जो है ध्रुवीकरण। लेकिन स्टूडेंट के मामले में ध्रुवीकरण नहीं होता है ना। करीम और राम दोनों का मामला एक ही होता है, रिजल्ट जब फंस जाता है दोनों का करियर दांव पे लग जाता है। यहां भी वही हो गया है। अब मैं आता हूं इस केस के एक दूसरे पहलू पर। एक टीचर है खान सर, जिनको आप जान रहे हो, कुछ दिन पहले उनको बड़ा पसंद कर रहे थे वो लोग जो अभी सरकार के भक्त बने हुए हैं, वो बड़ा पसंद कर रहे थे कि उन्होंने एक बार वो कहा था ना कि मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना जिनका काम है पाकिस्तान के लोगों को लेकर के, उसमें कोई इशू नहीं है, उनकी क्या राय है। लेकिन अगर उन्होंने उसको जनरलाइज किया तो ये गलत था। अगर उसमें उन्होंने कुछ भी उनकी वजह से उन्होंने बनना भी किया हो लेकिन कोई गलत फहमी फैली, तो अब मैं उनको उसी खान सर को वो लोग ट्रोल कर रहे हैं जो उनके फेवर में खड़े। वो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही, ये देश में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते। आप सोच सकते हैं। और कमाल तो ये है कि जो बीजेपी के जो आईटी सेक्टर है, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। हैशटैग कोचिंग माफियाज। ये कोचिंग माफियाज अभी कुछ दिन पहले आपके चांद सितारा हो रहे थे। हमें देखना होगा
आपने सुना है ना कि जर्मनी के एक कवि ने बहुत शानदार कविता लिखी थी एक बार, जब नाजियों का दौर वहां चल रहा था। वो आए, उन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, हम चुप रहे। वो आए, उन्होंने ज्यूज को मारा, हम चुप रहे। वो आए, उन्होंने ट्राइब्स को मारा, हम चुप रहे। वो आए, उन्होंने हमें मारा, अब हम पे रोने वाला कोई नहीं था। लगभग वही स्थिति हो गई है। हमें समझना होगा ऐसी सरकार जिसके नजर में दूसरी चीजें, दूसरे लोग, दूसरों की जान सेंसिटिव नहीं होती, ना वो फिर जाति, धर्म और किसी के नहीं होते हैं। हमें समझना होगा। और स्टूडेंट से मेरी अपील है कि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो अगर आप चाहते हैं कि RRB NTPC पर और डिटेल्स करते रहें या इस पूरे एपिसोड को हम फॉलो करें, तो प्लीज दोस्तों, एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और नीचे आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस चीज को और आगे बढ़ाते जाएं। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने और इस तरह की खबरें और इससे जुड़ी खबरें लाते रहेंगे अगर आपको चाहिए तो।